नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी को आज के ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपकी राशि का महाराशिफल पूरे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पंचमुखी बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं। हे पंचमुखी हनुमान जी, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं आने देना। उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशियों की बरसात कर देना। हे संकट विनाशक, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का दिन आपके जीवन में नई उम्मीद, नई ऊर्जा और कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत लेकर आने वाला है। अगले 24 घंटे इसीलिए विशेष रहने वाला है क्योंकि लंबे समय से जिन विषयों को लेकर आपके मन में चिंता, असमंजस या प्रतीक्षा बनी हुई थी, उनमें धीरे धीरे स्पष्टता आने का योग दिखाई दे रहा है। आज आपको केवल भाग्य के भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान का स्मरण करते हुए सही दिशा में किया गया आपका प्रयास ही आपके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य बन सकता है। श्री राम जी और हनुमान जी का स्मरण आपको साहस देगा और महादेव जी की भक्ति आपके मन को स्थिर रखने में सहायता करेगी। दोस्तों, आज सबसे पहले उन 4 मनोकामनाओं की बात कर लेते हैं जिनके पूरे होने की दिशा में शुभ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहली मनोकामना धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा, पुराना भुगतान, किसी व्यक्ति से मिलने वाली रकम, व्यापार से संबंधित लाभ अथवा आर्थिक समस्या का कोई समाधान सामने आ सकता है। दूसरी मनोकामना घर, जमीन, वाहन अथवा परिवार की किसी बड़ी आवश्यकता से जुड़ी हो सकती है। जिस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा लंबे समय से आपके मन में थी, उसके लिए कोई रास्ता खुल सकता है। तीसरी मनोकामना प्रेम और पारिवारिक जीवन से जुड़ी दिखाई देती है। किसी रिश्ते में बनी गलतफहमी कम हो सकती है, किसी अपने से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है और घर में वापसी समझ बढ़ सकती है। चौथा मनोकामना आपके काम, व्यवसाय, रोजगार अथवा भविष्य की किसी बड़ी योजना से संबंधित हो सकती है। जिस अवसर की प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे, उसकी तरफ से सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान अवसर प्रदान कर सकते हैं, परिस्थितियां अनुकूल हो सकती है, परंतु कर्म करना मनुष्य का धर्म है। श्रीमद् भगवत गीता का संदेश भी हमें यही समझाता है कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए आज कोई अच्छा अवसर दिखाई दे तो आलस्य, भय या भ्रम के कारण उसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। दोस्तों, वर्षों पुराने खजाने की बात करें तो यहाँ खजाने का अर्थ केवल जमीन के नीचे दबे हुए धन से नहीं है। आपके जीवन में पुराना खजाना कई रूपों में सामने आ सकता है। कोई भूला हुआ निवेश, लंबे समय से अटका हुआ भुगतान, पैतृक संपत्ति से संबंधित अच्छी खबर, पुराने व्यवसाय का लाभ, किसी पुराने संपर्क के माध्यम से मिलने वाला अवसर अथवा आपकी अपनी ऐसी प्रतिभा जिसे अपने वर्षों से महत्व नहीं दिया, वही आने वाले समय में आपके लिए धन और सफलता का माध्यम बन सकती है। इसीलिए अगले 24 घंटों में मिलने वाली छोटी से छोटी सूचना को भी समझदारी से देखिएगा। किसी पुराने कागजात, दस्तावेज, खाते, निवेश अथवा लेन देन से जुड़ी चीज सामने आती है तो उसे बिना जांचे नजरअंदाज मत कीजिएगा। संभव है कोई पुरानी बात आज अचानक आपको याद आए और वही आपको किसी महत्वपूर्ण समाधान तक पहुंचा दे। इसे ही जीवन का छिपा हुआ खजाना कहा जाता है, क्योंकि कई बार धन हमारे सामने होते हुए भी जानकारी और सही समय के अभाव में हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। दोस्तों, श्री राम जी और बजरंग बली के आशीर्वाद से आज आपके अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन आपके आत्मविश्वास में दिखाई दे सकता है। जिन परिस्थितियों के सामने कुछ समय पहले आप स्वयं
स्वयं को कमजोर समझ रहे थे, उन्हीं परिस्थितियों का सामना अब अधिक साहस के साथ कर पाएंगे। बजरंगबली की भक्ति हमें यह शिक्षा देती है कि अपनी शक्ति को पहचानने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता खोज लेता है। हनुमान जी के जीवन में शक्ति के साथ विनम्रता, बुद्धि के साथ भक्ति और साहस के साथ सेवा का भाव दिखाई देता है। यही तीन बातें आज आपके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी। आज कोई ऐसा कार्य जो बार बार टलता चला आ रहा था, उसे पूरा करने की प्रेरणा मिल सकती है। किसी अधिकारी, वरिष्ठ व्यक्ति, परिवार के बड़े सदस्य अथवा अनुभवी व्यक्ति को मिलने वाली सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए जिम्मेदारी बढ़ने का संकेत है। जिम्मेदारी बढ़ना शुरुआत में दबाव जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन यही आगे चलकर आपकी पहचान मजबूत करने का कारण बन सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को पुराने ग्राहक, पुराने संपर्क अथवा पहले किए गए प्रयास का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जिसकी प्रतीक्षा आपका मन लंबे समय से कर रहा है। यह खुशखबरी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रूप में प्रकट हो सकती है। किसी को रोजगार से संबंधित सूचना मिल सकती है, किसी को धन प्राप्ति का रास्ता दिखाई दे सकता है, किसी को घर का परिवार से शुभ समाचार मिल सकता है, तो किसी के लिए प्रेम जीवन में सकारात्मक बातचीत शुरू होना ही बड़ी खुशखबरी साबित होगी। इसीलिए केवल एक प्रकार की घटना को लेकर मत बैठिए, अपने आसपास होने वाले छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तनों को भी पहचानिए। यदि लंबे समय से कोई कार्य अटका हुआ है तो आज उसमें आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है, लेकिन बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें और केवल बड़ी कमाई के लालच में किसी अनजान व्यक्ति को पैसा ना दे। दोस्तों, सच्चा सौभाग्य वह है जो बुद्धि के साथ प्राप्त हो। भगवान ने मनुष्य को श्रद्धा के साथ विवेक भी दिया है, इसीलिए आर्थिक मामलों में भक्ति के साथ समझदारी रखना अत्यंत आवश्यक है। महादेव जी के आशीर्वाद की बात करें तो आज आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार आपके मन के भीतर शुरू हो सकता है। जो चिंता आपको कई दिनों से अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, उसका समाधान दिखाई देने पर मन हल्का होगा। कभी कभी हम चमत्कार का अर्थ केवल अचानक धन प्राप्ति से लगा लेते हैं, जबकि किसी बड़ी परेशानी का रास्ता निकल जाना, परिवार में शांति लौट आना, बिगड़ता हुआ रिश्ता संभल जाना और सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि प्राप्त होना भी किसी चमत्कार से कम नहीं होता। महादेव का स्वरूप हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांत रहना कितना महत्वपूर्ण है। समुद्र मंथन के समय विष सामने आया तो भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उसे स्वीकार किया। इस प्रसंग का जीवन के लिए संदेश यह है कि कठिन परिस्थिति देखकर घबराने के बजाय धैर्य और विवेक के साथ उसका सामना करना चाहिए। आज आपके सामने भी कोई ऐसा मामला आ सकता है जिसमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर निर्णय लेना आपके हित में रहेगा। दोस्तों, अब आर्थिक पक्ष की तरफ से आते हैं। आपकी राशि वालों की लॉटरी लगने वाली है। इस बात को केवल वास्तविक लॉटरी टिकट के अर्थ में मत समझिएगा। यहाँ भाग्य खुलने का संकेत किसी अचानक अवसर, रुके हुए पैसे, लाभदायक काम, नई जिम्मेदारी, पुराने निवेश या अतिरिक्त आय के माध्यम से भी हो सकता है। कोई व्यक्ति आपको काम से संबंधित प्रस्ताव दे सकता है, व्यवसाय में कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है, नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी भविष्य में आर्थिक लाभ का कारण बन सकती है। यदि आपने पहले कहीं पैसा निवेश किया है तो उससे जुड़ी कोई सूचना सामने आ सकती है। फिर भी दोस्तों, आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचिएगा। किसी भी ऐसी योजना में पैसा लगाने से पहले जांच जरूर करें जिसमें बहुत कम समय में असामान्य रूप से बड़ी कमाई का वादा किया जा रहा हो। बजरंगबली का आशीर्वाद साहस देता है, लेकिन साहस और लापरवाही में अंतर होता है। सही जानकारी लेकर उठाया गया कदम ही आपके धन को सुरक्षित रखेगा। अब आपके प्रेम जीवन की बात करें तो अगले 24 घंटों में भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। यदि किसी
अपने से नाराजगी चल रही है तो बातचीत का अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले व्यक्ति की बात भी सुननी होगी। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि समझने, सम्मान देने और विश्वास बनाए रखने का नाम भी है। जिन लोगों के रिश्ते में पिछले कुछ समय से दूरी बनी हुई है, उनके लिए कोई संदेश, फोन अथवा बातचीत मन को राहत दे सकती है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी भावना व्यक्त करने से पहले परिस्थिति को समझना उचित रहेगा। जल्दबाजी में बड़े वादे करने से बचिए। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी के साथ बैठकर भविष्य की किसी योजना पर चर्चा हो सकती है। घर, बच्चों, धन अथवा किसी यात्रा को लेकर बातचीत संभव है। दोस्तों, यदि प्रेम जीवन में कोई पुरानी गलतफहमी है तो आज अहंकार छोड़ना आपके लिए सबसे बड़ा उपाय रहेगा। श्री राम जी का जीवन मर्यादा का संदेश देता है और हनुमान जी की भक्ति समर्पण का। रिश्तों में भी मर्यादा और समर्पण दोनों जरूरी है। जहाँ सम्मान समाप्त हो जाता है वहाँ प्रेम कमजोर होने लगता है। इसीलिए अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिएगा। परिवार की बात करें तो घर में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिल सकती है। कोई लंबे समय से चल रही चिंता कम हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा न करें। कभी कभी उनके अनुभव में वह समाधान छिपा होता है जिसे हम बाहर खोजते रहते हैं। परिवार में यदि धन अथवा संपत्ति को लेकर चर्चा हो तो शांत वातावरण में बात करना उचित रहेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य के मामले में आज अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अत्यधिक काम, कम नींद और अनियमित भोजन आपको थका सकता है। पर्याप्त पानी पीजिए, समय पर भोजन कीजिए और शरीर को उचित आराम दीजिए। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो केवल धार्मिक उपायों पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आज मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी स्वयं को कुछ समय देना आवश्यक रहेगा। हर बात को बार बार सोचने की आदत मन को थका सकती है। जो आपके नियंत्रण में है उस पर काम कीजिए और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर स्वयं को परेशान मत कीजिए। सुबह या शाम कुछ मिनट साथ बैठकर श्री राम का नाम का स्मरण करना अथवा हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना मन में सकारात्मकता ला सकता है। अब शनि महाराज और हनुमान जी के आशीर्वाद से मिलने वाले नए शुभ संदेश की बात करें तो यह संदेश आपके कर्म से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। शनि महाराज को न्याय और कर्म फल से जोड़ा जाता है। इसीलिए जिन लोगों ने लंबे समय से मेहनत की है लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा था, उनके लिए धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती है। किसी पुराने आवेदन का जवाब, किसी काम की स्वीकृति, रुके हुए भुगतान की सूचना, व्यापारिक बातचीत अथवा पारिवारिक से जुड़ा कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको धैर्य नहीं छोड़ना है। कई बार सफलता हमारे बहुत करीब होती है लेकिन हम अंतिम समय में प्रयास करना बंद कर देते हैं। आज ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जिस काम को लेकर आपको विश्वास है और जिसके लिए आपने ईमानदारी से मेहनत की है उसे एक बार फिर से पूरी शक्ति से आगे बढ़ाइए। बजरंगबली के आशीर्वाद से आपको जिस सुख की प्राप्ति होने का संकेत दिखाई देता है वह सबसे पहले मानसिक शांति और उसके बाद कार्यों में गति के रूप में सामने आ सकता है। जिस घर में लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव है वहाँ वातावरण धीरे धीरे बेहतर हो सकता है। जिस व्यक्ति को रोजगार की चिंता है उसे नई दिशा मिल सकती है। जो व्यक्ति व्यापार में परेशान है उसे नया संपर्क मिल सकता है। जो प्रेम जीवन में परेशान है उसे बातचीत का अवसर मिल सकता है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपको 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली, किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को बिना समझे नजरअंदाज मत करना। दूसरी, क्रोध में कोई बड़ा निर्णय मत लेना। तीसरी, धन से संबंधित किसी भी प्रस्ताव की अच्छी तरह जांच करना। इन
तीन बातों को ध्यान रखोगे तो कई अनावश्यक परेशानियों से स्वयं को बचा पाएंगे। आज किसी पुराने परिचित से अचानक संपर्क हो सकता है। यह संपर्क केवल भावनात्मक नहीं बल्कि काम अथवा आर्थिक अवसर से जुड़ा भी हो सकता है। कोई व्यक्ति आपके पुराने काम को याद करके दोबारा आपसे संपर्क कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो पुरानी नाराजगी को एक तरफ रखकर पहले यह समझने की कोशिश करें कि वर्तमान अवसर आपके लिए कितना उपयोगी है। आज आपके भीतर एक और परिवर्तन दिखाई दे सकता है। आप उन लोगों और परिस्थितियों को पहचानने लगेंगे जिन पर आप आवश्यकता से अधिक समय और ऊर्जा खर्च कर रहे थे। हर व्यक्ति को प्रसन्न रखना संभव नहीं है, इसीलिए अपने जीवन की दिशा उन लोगों की राय से निर्धारित मत कीजिए जो स्वयं आपके संघर्ष में आपके साथ नहीं खड़ी होती। हनुमान जी की भक्ति हमें लक्ष्य के प्रति समर्पण सिखाती है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो अनावश्यक आलोचना का प्रभाव स्वयं कम होने लगता है। दोस्तों, यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज योजना बनाने के लिए अच्छा समय हो सकता है। योजना को छोटे छोटे चरणों में बांटिए। केवल बड़ी सफलता की कल्पना करने के बजाय पहला वास्तविक कदम उठाइए। यदि व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो खर्च और बाजार की जानकारी जुटाइए। नौकरी बदलना चाहते हैं तो अपने कौशल और दस्तावेज तैयार कीजिए। आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो आय के साथ खर्च का हिसाब भी रखिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए लेकिन आप प्रयासों को भी मजबूत बनाइए। दोस्तों, आज श्री राम जी का एक संदेश अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मर्यादा और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और बजरंगबली से यह सीखिए कि जब उद्देश्य पवित्र हो और प्रयास सच्चा हो तो असंभव दिखाई देने वाला कार्य भी संभव होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, आज घर में पूजा करते समय अपनी 4 मनोकामना को मन ही मन याद कर सकते हैं। पहली आर्थिक स्थिरता की, दूसरी परिवार और घर की सुख शांति की, तीसरा प्रेम और रिश्तों में मधुरता की और चौथी अपने कार्य एवं भविष्य की सफलता की। इसके बाद भगवान के केवल इतना कहिए कि हे प्रभु, जो मेरे हित में हो मुझे वही प्रदान करना और उसे प्राप्त करने के योग्य कर्म करने की बुद्धि भी देना। यही प्रार्थना मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि कई बार हम जिस वस्तु को अपने लिए अच्छा समझते हैं वह भविष्य में हमारे लिए उचित नहीं होती। इसीलिए ईश्वर से केवल इच्छा पूरी करने की नहीं, सही दिशा पहचानने की भी बुद्धि भी मांगनी चाहिए। दोस्तों, आज किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य कीजिएगा। सहायता का अर्थ केवल धन देना नहीं, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना, परेशान व्यक्ति की बात सुनना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना अथवा किसी जरूरतमंद को सही जानकारी देना भी सेवा है। हनुमान जी की भक्ति का सबसे सुंदर स्वरूप सेवा और विनम्रता में दिखाई देता है। आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपके धैर्य की हो सकती है। संभव है कि कोई अच्छी सूचना मिलने से पहले थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़े। संभव है कि व्यक्ति से जवाब की उम्मीद है, उसका उत्तर देर से आए। ऐसी परिस्थिति में नकारात्मक निष्कर्ष पर तुरंत मत पहुंचिएगा। समय को थोड़ा समय दीजिए। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों की नज़र आपके प्रगति पर हो सकती है, इसीलिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा होने से पहले हर किसी के सामने बताने से बचना समझदारी होगी। इसका अर्थ किसी से डरना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य पर शांत होकर काम करना है। परिणाम आने के बाद आपकी मेहनत स्वयं बोलेगी। दोस्तों, आज का यह महाराशिफल आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है। ग्रहों और धार्मिक परंपराओं से मिलने वाले संकेतों को प्रेरणा के रूप में लें, लेकिन अपने महत्वपूर्ण फैसले वास्तविक परिस्थितियों, सही जानकारी और विवेक के आधार पर करें। आपका कर्म ही आपके भविष्य को सबसे अधिक प्रभावित करता है।
आज जब सूर्य अस्त होने की ओर बढ़े तो कुछ क्षण अपने पूरे दिन को याद कीजिएगा। सोचिएगा कि आज आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जो आपको अपने लक्ष्य के एक नए कदम करीब लेकर गया। यदि उत्तर मिल जाता है तो समझिए आपका दिन सफल हो रहा है, और यदि उत्तर नहीं मिलता तो निराश मत होना, बल्कि उसी समय तय कर लेना कि अगला कदम क्या होगा। दोस्तों, आज पंचमुखी हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके मित्रों का व्यवहार सहयोग से भरा रहने वाला है और उनका साथ आपके मन को प्रसन्न रखेगा। आज के दिन या अगले 24 घंटे के भीतर धन से जुड़े मामलों में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। यदि आप बिना स्वयं जांच पड़ताल किए केवल दूसरों की सलाह पर निवेश करते हैं तो आर्थिक नुकसान होने की संभावना बन सकती है। इसीलिए बजरंग बली का स्मरण करते हुए अपने विवेक से फैसला लें। जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ उपहारों का आदान प्रदान करने के लिए आज का समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग अपने प्रिय के साथ समय बिता रहे हैं उनके लिए अगले 24 घंटे जीवन के यादगार पलों में शामिल हो सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको भी जी तोड़ मेहनत के साथ धैर्य रखना होगा। खाली समय का पूरा आनंद लेने के लिए कुछ समय लोगों से अलग होकर अपने पसंदीदा कार्यों में लगना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आपके स्वभाव और सोच में सकारात्मक परिवर्तन महसूस हो सकता है। जीवन साथी का व्यवहार भी आज आपके मन को प्रसन्न करेगा और आपको महसूस हो सकता है कि आपके जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता पहले की तुलना में अधिक अच्छा और सहज हो रहा है। आज के दिन की शुरुआत योग और ध्यान के साथ करना आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। पंचमुखी हनुमान जी का स्मरण करके दिन की शुरुआत करेंगे तो मन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में सहायता मिलेगी। यदि आप सूझबूझ और समझदारी से काम लेते हैं तो अगले 24 घंटों में अतिरिक्त धन कमाने का कोई अवसर सामने आ सकता है। परिवार में बच्चों के ऊपर अपने निर्णय जबरदस्ती थोपने से वे नाराज हो सकते हैं, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप उन्हें अपनी बात और उसके पीछे का कारण समझिए, जिससे वे आपकी बात को आसानी से स्वीकार कर सके। आज आप किसी अपने किए हुए वादे को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपका प्रेमी या प्रिय व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आज आप सामान्य दिनों की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ अधिक ऊंचा रख सकते हैं। यदि परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार तुरंत प्राप्त नहीं होती है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन आप लोगों के बीच अधिक समय बिताने की अपेक्षा अकेले में रहकर स्वयं को समय देना पसंद कर सकते हैं। खाली समय का कुछ हिस्सा घर की साफ सफाई में भी निकल सकता है। जीवन साथी के साथ थोड़ी तानातानी संभव है, लेकिन शाम के भोजन तक परिस्थितियां शांत हो सकती है और आप दोनों के बीच फिर से सामान्य होने लगेगी। अगले 24 घंटों में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और ऐसी चीजों से बचने का प्रयास करें जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो। कोई पुराना मित्र आज आपसे आर्थिक सहायता मांग सकता है। यदि आप उसकी मदद करते हैं तो कुछ समय के लिए आपकी अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी तंग हो सकती है, इसीलिए सहायता करते समय अपनी आर्थिक क्षमता का भी ध्यान रखें। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मौज मस्ती करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हालांकि प्रेम के मामले में आज आपको थोड़ी कमी या खालीपन महसूस हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अचानक आपके काम की जांच पड़ताल होने की संभावना बन सकती है। ऐसे में यदि किसी कार्य में आपसे कोई गलती हुई है तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है, इसीलिए अपने काम को ध्यानपूर्वक पूरा करें। कारोबार करने वाले लोग अगले 24 घंटों में अपने व्यवसाय को नई दिशा देने के बारे में विचार कर सकते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद ही आपके मन में जल्दी घर लौटने की योजना बन सकती है। घर पहुंचने के बाद परिवार के साथ कोई
फिल्म देखने या किसी पार्क में जाने का विचार भी बन सकता है। बिजली कटौती अथवा किसी दूसरी वजह से सुबह तैयार होने में कुछ परेशानी सामने आ सकती है, लेकिन जीवन साथी की तरफ से मिलने वाली सहायता आपको इस परेशानी से निपटने में काफी मदद करेगी। आज पंचमुखी बजरंगबली के आशीर्वाद को याद रखते हुए अपने मन और भावनाओं को नियंत्रण में रखें। बहुत अधिक रोमांच और भावनाओं की तीव्रता आपके तांत्रिक तंत्र पर असर डाल सकती है, इसीलिए ऐसी परेशानियों से बचने के लिए अपने जज्बात पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। अगले 24 घंटों में आपके सामने निवेश की कोई योजना आती है तो उसमें धन लगाने से पहले 2 बार जरूर सोचें। बिना पूरी जानकारी लिए कोई बड़ा आर्थिक फैसला करना उचित नहीं रहेगा। आपकी स्वतंत्र जीवन शैली के कारण घर के वातावरण में तनाव पैदा हो सकता है, इसीलिए देर रात तक बाहर रहने और जरूरत से अधिक खर्च करने से बचने का प्रयास करें। आज किसी के साथ अनावश्यक छेड़खानी करने से भी बचना आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको लगेगा कि नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है और आपकी निष्ठा आपको आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। घर में कर्मकांड, हवन, पूजा पाठ अथवा किसी धार्मिक कार्य का आयोजन होने का संभावना भी बन सकती है। हालांकि मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने में आपकी जीवन साथी की तरफ से उतना सहयोग नहीं मिल पाएगा जितनी आपने उम्मीद लगा रखी थी। आज के दिन आपका आकर्षक व्यवहार दूसरे लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींच सकता है। अगले 24 घंटों में आपका धन कई अलग अलग चीज़ों पर खर्च होने की संभावना है, इसीलिए आपको एक अच्छा बजट बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। यदि खर्च की योजना पहले से बना लेंगे तो आर्थिक परेशानियों को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। परिवार में किसी आयोजन के दौरान आप सभी के आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं। प्रेम जीवन में भी आज का समय विशेष रहने वाला है। जो लोग प्रेम में है उन्हें अपने प्रिय व्यक्ति के साथ खूबसूरत पल बिताने का अवसर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां वास्तव में बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकती है, विशेषकर तब जब आप पहल करके उन लोगों से बातचीत और अभिवादन करें जिन्हें आप ज़्यादा पसंद नहीं करती। उम्र दराज लोग आज खाली समय में अपने पुराने मित्रों से मिलने की योजना बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी अगले 24 घंटों में एक शानदार शाम बिताने का अवसर प्राप्त हो सकता है। पंचमुखी हनुमान जी के आशीर्वाद से आज आपके भीतर ऊर्जा का स्तर ऊंचा रह सकता है और इस ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।